नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। एक मध्यम वर्ग सबसे असहाय प्राणी या प्रजाति कह लीजिए। बचपन में माँ बाप से पिटा और स्कूल में मास्टर से, अब सरकार से, और इन दिनों तो बच्चे भी सुना ही देते हैं कि आपको ये कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता या आपको मोबाइल चलाना भी नहीं आता और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी नहीं आता। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था। गली का कोई चाचा या कोई जगत ताऊ होता था तो वो भी झिड़क दिया करता था और पिताजी से तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। साइकिल भी बमुश्किल मिलती थी, वो भी बड़े भाई की दया दृष्टि हो जाए। और मेरे पिताजी के पास एम्बेसडर कार होती थी तो गर्मी की भरी लू के अंदर शीशे खोल के सफर करने का आनंद ही कुछ और होता था। बड़े हुए तो सरकार ने टैक्स मांगना शुरू कर दिया। खुद की मेहनत से पढ़ाई की, नौकरी की, उसके बाद खेती को व्यापार बनाया। मेरे साथ जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे सभी खुशहाल, हर हालात के अंदर, चाहे बच्चों से डांट खा के या बीवी के ताने सुन के या सरकार को टैक्स देने के बाद अगर कुछ पैसे बचे तो पहले बच्चों के कपड़े, बीवी के गहने और एक आधी कमीज पैंट। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो मेरी तनख्वाह 7200 रुपये थी। ये 1986 की बात है और मेरे सभी संगी साथियों की तकरीबन इसी रेंज में सैलरी थी, पर खुश बहुत थे हम। आज अगर मैं उस समय के साथ तुलना करूं तो ये सबसे कष्टकारी समय है। मोहल्ला एक होता था, हर दोस्त, उसकी जेब में अगर 100 रुपए और मेरे को 90 रुपए की जरूरत है तो मिल जाते थे। अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, स्कूल में बहाना मारना है, दफ्तर में बॉस को एक ठिकाना बताना है कि मेरा मित्र वहां पे फंस गया है, तो वो आ जाएगा। लेकिन इन दिनों मध्यम वर्ग, एक गाड़ी, एक घर, कुछ अच्छे कपड़े, बच्चों की शिक्षा, शिक्षा के बाद शादी, उसके अंदर ऐसा उलझा है कि उसके पास मरने तक की फुर्सत नहीं है। और मोदी जी कहते हैं ये नया भारत है और उन्होंने सबको समृद्ध कर दिया है। कौन खुश है अपने हालात में? मरने की फुर्सत नहीं, बाहर खाने का शौक कहाँ है? सड़क किनारे अगर किसी फेरी वाले की रोटी या दाल अगर कभी किसी ने खाई हो तो उसे याद होगा कि वो स्वाद क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।